प्लेस वैल्यू, अभी हमने एक्सपेंशन में मैंने बताया था प्लेस वैल्यू। अब दोबारा देखते हैं किसी और एग्जांपल से। 10391, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने, नंबर लिखा है जो इसमें, यानी कि प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी डिजिट किस प्लेस पे है। प्लेस इनका देखिए यहाँ पर वंस होता है, हम यहाँ राइट साइड से शुरू करते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ऐसे ही करते हैं। यानी कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे मैं अब आपको कहूँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 कहाँ पर है, 100 वाली जगह पे है ना, 100 वाली जगह पे है, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300। जैसे 1 है तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी। 9 है, 9 यानी टेंस, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू होगी 90। यहाँ पे 1 की क्या होगी, 1 की 10,000 होगी ना, क्योंकि 10,000 की प्लेस पे है। अब इनको लिखते कैसे हैं, जैसे 1 की 1, 9 की 90, 0 देखो यहाँ इसके पीछे कुछ भी नहीं था, 0 नहीं आएगा। यहाँ टेंस है 9 0, 1 डिजिट है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0 लगानी है। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो टेंस है यानी ऊपर हो किस वैल्यू पर है, टेंस पर है, 100 पे है, 1000 पे है या फिर 10,000 पे है। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, 100 पे, 300। यहाँ पर 0 जो है वो 1000 के प्लेस पे है, और यहाँ पर 1 10,000 के प्लेस पे है, ठीक है। अगर आपको ये प्लेस याद ना हो, प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, तो ये इजी तरीका होता है कि जितने नंबर्स उसके पीछे होते हैं उतनी 0 लगा दो। लेकिन आपको प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी जगह क्या है, प्लेस का मतलब ही क्या है हिंदी में, जगह, यानी उस डिजिट की जगह कौन सी है, ये देखना है हमें। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। 3 5 4 9 2 1। अब इसमें 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ऊपर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। डन। अब देखिए प्लेस वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी, 2 की टेंस है ना तो 20, 900 की प्लेस पे है तो 900, यहाँ पर 4,000, 5 10,000 पे है ना तो 50,000 और 3 लाख। डन। प्लेस वैल्यू का मतलब ये यानी उसकी जगह कौन सी है, यानी वो डिजिट कौन सी प्लेस पे है, जगह कौन सी है उसकी। अब हम नंबर सिस्टम करते हैं। आपने एक्सपेंशन में भी कुछ ऐसा ही किया था कि जितनी पहले डिजिट जो लिखी हुई है उसके पीछे वाली डिजिट काउंट करके उतनी 0 लगा दी। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो किस जगह पे है। अब हम आगे पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि हम नंबर्स को बोलते कैसे हैं इंडियन सिस्टम में। जैसे 5 करोड़, लाख कहाँ आता है, 1000 कहाँ आता है, 10,000 कहाँ लगाते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो उसके लिए अगर मैं आपको कोई एक नंबर देती हूँ, यानी कि नंबर लिख रही हूँ मैं एक, वो करोड़ में होगा, फिर उसको सीखते हैं कि बोलते कैसे हैं, उसके बीच में कोमास कैसे लगाते हैं। 5 0 8 2 9 5 6 3, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये करोड़ में है। अब यहाँ पर इसमें जैसे आप लोग लिखते हो वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख और करोड़। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें 1 से वहाँ से स्टार्ट करना है। इस नंबर को कंप्लीट को हम इस टेबल के अंदर लिख देंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम मुश्किल लग रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना बस। टेबल 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब इसमें वहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से नंबर लिखना। 1 से लास्ट में 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 9 है, 2, 8, 0, 5। डन। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ 1s वाला यानी 3 होगी। प्लेस वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी ना, यानी कि ये 3 1s है, 60 है, ये 500 है, ये 9000 है, ये 29,000 है। ठीक है, ये 29,000। अब देखिए यहाँ 1000 और यहाँ 10,000 है, तो हम यहाँ पर एक ही बार 1000 बोलेंगे, 1000 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही लाख में करना है हमें। 8 लाख और ये फिर 8 लाख ही बनेगा क्योंकि यहाँ 0 है। अगर यहाँ मैं कोई और नंबर लिख दूँ, मैं यहाँ कोई और ही नंबर ले लेती हूँ समझाने के लिए, 0 वाला नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम। यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, 1। ठीक है, यानी कि ये 18 लाख बन गया। अब नंबर जो बना है 18 लाख और यहाँ 5 करोड़। देन अब इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। नंबर नेम में कन्वर्ट करना जो अब देखिए 5 है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका नंबर नेम 5 की स्पेलिंग लिखी है 5, फिर करोड़, करोड़। ठीक, 5 करोड़। यहाँ पर देखिए लाख मैंने कहा था ना कॉमन लेना है, यानी कि इन दोनों को लिखेंगे 18 लाख, 18 लाख। अब उसके बाद 1000 में इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है ना, 29,000, 29,000 हो गया। अब क्या आ गया 5 के ऊपर 100, तो यहीं लिख रही हूँ मैं, बीच से स्टार्ट कर रही हूँ 500 और 63, यही बनेगा ना, 60 होता है ये 10s की 63, डन। ये नंबर ऐसे बन गया ना, 5 करोड़ 18 लाख 29,563। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो ऐसे देख लीजिए, 1s लिखा हुआ है तो यानी कि 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देते हैं, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो मैंने 100 ही लिख दिया, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम 1000 तो कॉमन लेंगे, लेकिन एक बार वैसे लिख देते हैं 1000। ठीक है, यहाँ 10,000 है। ठीक है, 10,000 लिख दिया, देखो मैंने। अब यहाँ पर 8 लाख। ठीक है, 8 लाख, एक 0 एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये देख, यहाँ 8 है, लाख है ना ऊपर, तो 1 लाख। ठीक है, अब आगे देखिए 10 लाख, अब 5 करोड़। सो
करोड़ है यहाँ तो करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़। डन। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 3, यहाँ पे 60, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 500 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9000 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 करोड़। डन। अब ये एक्सपेंशन में पढ़ा था ना हमने, देखो इसको ऐसे रीड करते हैं, 5 करोड़। 1 लाख कॉमन आएगा ना दोनों में से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि जोड़ के, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 18 लाख बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेना ना लाख, यानी कि हम दोनों लाख को कॉमन लेंगे, यहाँ से 10 लाख को जोड़ के लिखेंगे, बोलेंगे लाख वाले में, यानी कि 18 लाख। ऐसे ही 10 वालों को जोड़कर बोलेंगे 1000 वाले, देखो 10,000 और फिर 1000 है तो इन दोनों को जोड़कर बोलेंगे, यानी 29,000 और फिर यहाँ पर 563। एक्सपेंशन में भी मैंने यही चीज़ सिखाई थी आपको कि एक्सपेंशन में यानी कि जितनी डिजिट, उसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी ज़ीरो लगा दो, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ होता है, यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अगर आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा टफ है तो इसके लिए टेबल ही बना लो। नंबर नेम लिख रहे हो उससे सबसे पहले आप टेबल बना लो। आपको एक क्वेश्चन दिया हो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, आप टेबल बनाओ। जैसे अब मैं यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, अब मैं ये नीचे वाला इरेज कर रही हूँ एक बार। अब आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो आप इसके नीचे लाइन लगा के यहीं लिख सकते हो, सोल्व कर सकते हो उसको भी इजीली। यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके नीचे, फिर उसका भी नंबर नेम बनाते हैं। ये 8 था, सेकंड एग्जाम्पल 3, 2, 0, 5, 1, 3, 2, 0। ठीक है। अब इसका नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम लिखेंगे सबसे पहले जो डिजिट आपको नीचे दी हुई है उसके ऊपर वाला नंबर लिखते हैं। तो देखो यहाँ 0 1s में है, 2 10s में, यानी 20 बनेगा ना यहाँ, क्योंकि 10s है। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि यहाँ 10 हो जाएगा। 2 यहाँ 10s है ना ऊपर इसके। अब यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 1000 और यहाँ पे 50,000। मैं यहाँ सीधा 50,000 लिख रही हूँ, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके ही लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ 20 लाख बन जाएगा ना इसका, क्योंकि 10 लाख है और लाख को हम कॉमन लेते हैं, दोनों को जोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ 20 लाख। एक 0 और। अब यहाँ पर 3 करोड़, अब इसका नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है। नंबर नेम से पहले इसका मैं पूरी जो ये डिजिट मैंने लिखे हैं मैं वो यहीं लिख रही हूँ, फिर उसके सामने नंबर नेम लिख देती हूँ। जो नंबर लिखा है वो लिखा है मैंने 3 करोड़ 20 लाख 51,320। यही नंबर है, देखो नीचे वाला सेकंड 32051320। अब इसका नंबर नेम लिखते हैं। देखिए 3 कहाँ लिखा हुआ है, करोड़ वाले बॉक्स में, तो ये क्या बन जाएगा 3 करोड़।
CRORE, करोड़, यानी 3 करोड़। यहाँ मैंने 3 नंबर्स में लिख दिया, लेकिन नंबर्स नेम में हम वो लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग THREE, 3 करोड़। आगे 10 लाख यानी 2 लिखा हुआ है यहाँ, इन दोनों को कॉमन करके लिखते हैं ना हम, तो यहाँ 20 लाख। अब आगे देखिए 20 लाख तक हो चुका है, अब 5 का है 10,000 वाले में, तो इन दोनों को जोड़कर बोलेंगे ना हम, यानी 51,000। अब आगे देखते हैं यहाँ 300, आगे 20। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो हम वो नंबर लिखते हैं ना, 21 या 22, 23 ऐसे, पर यहाँ पर 0 है तो 20। अब इसमें एक और चीज़, कोमा, यानी कि इंडियन सिस्टम में हम कोमास कहाँ यूज़ करते हैं, इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो ये नंबर लिया था हमने पहले, 3 के बाद फर्स्ट कोमा लगाते हैं, यहाँ 10,000 के बाद एक कोमा, फिर 10,000 से पहले एक कोमा यानी कि लाख के बाद, ठीक है, और फिर करोड़ के बाद कोमा। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लीजिए, पीछे से स्टार्ट कीजिए, यानी अपनी राइट साइड से स्टार्ट कीजिए और 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगा दीजिए, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद कोमा। एक बात और कि कोमा लगाते ही क्यों हैं हम, कोमा लगाने की ज़रूरत ही क्यों है हमें, क्योंकि एक बार देखिए इस नंबर को देख के आप कोमा लगा हुआ है, देखिए यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2, 2 और 3, तो इसको काउंट कर सकते हो ना कितनी डिजिट्स हैं, एकदम से ही पता चल जाएगा। जैसे 5 है, 5 अकेला करोड़ में है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं यानी ये लाख की डिजिट है, फिर 1000 वाली है और फिर 100 वाली आ गई, तो एकदम से देखते ही पता चल जाएगा कि ये करोड़ वाली डिजिट है। अब आगे जैसे कोमा यहाँ लगाते हैं नेक्स्ट डिजिट में, तो इसमें पहले मैंने जैसे बताया था 1000 वाले टर्म के बाद कोमा, या फिर आप ऐसे 3 डिजिट्स के बाद कोमा, फिर 2 और फिर 2, आगे भी 2 के बाद ही लगते हैं। जैसे यहाँ पर 10 करोड़ आ जाएगा, फिर 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आगे 2 के बाद ही कोमे लगेंगे। कोमा समझ में आ गया कैसे लगाएंगे, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और फिर आगे भी 2 डिजिट के बाद ही कोमा लगता है। डन, इंडिया नंबर सिस्टम हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ाते हैं एक बात और कि भाई ये जो वीडियो बन रही है काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर आपको कोई टॉपिक दोबारा देखना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में टाइम लिख देंगे टॉपिक के साथ कि ये टॉपिक इस टाइम से इस टाइम पीरियड के अंदर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो टाइम दे के उस टॉपिक के ऊपर वीडियो, पहले वाली वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि हमने इंडियन तरीके से देख लिया नंबर्स को हम कैसे बोलते हैं, कोमास कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम है जिससे हम नंबर्स को काउंट करते हैं। यहाँ मैं फिर से एक नंबर लिख रही हूँ, 5 0 8 2 3 1 6 7 2। अब इसे हम सिर्फ 5 करोड़ तक, करोड़ तक ही पढ़ते हैं, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है, 8 डिजिट तक ही लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें ये सीख लो कोमा कैसे लगते हैं। कोमा लगाना, इसमें 3 3 के बाद कोमा लगते हैं, यानी कि 3 नंबर्स के बाद
फिर हम पढ़ते हैं कि टेबल बनाकर ही इस उसी आसान वे में हम सीखेंगे। 3 और 3 फिर यहाँ 2। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। 100 अब इसके अंदर 3 कॉलम्स आएंगे, ऐसे ही यहाँ 1000, अब इसके अंदर भी 3 कॉलम्स आएंगे, यहाँ मिलियन आएगा। अब एक और ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे हम, ऐसे ही यहाँ पर भी 3, 100 टेंस और वंस, यहाँ भी वंस टेंस और 100, और यहाँ वंस और टेंस 2। 8 डिजिट का लेके चल रहे हैं ना हम। देखो फर्स्ट 3 डिजिट यहाँ, नेक्स्ट 3 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ। ठीक है, अब ये नंबर जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं, ऐसे ही, यानी कि एक एक बॉक्स के नीचे। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 6 1 3 2 8 0 5। ये हमने एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट लिख दी है। ठीक है, अब इसको नेम में लिखते हैं, यानी कि इसका नाम बना के लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 0, इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। पता है ना, जैसे टेंस और वंस को, जैसे 23 है तो ये वंस का है, ये टेंस का है, तो ये 23 बोलते हैं इसको। तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको 50। मैं ये नंबर यहाँ इसके सामने दोबारा लिख रही हूँ, 5 0 8 2 3 1 6 7। ठीक है, अब इसके सामने लिख रही हूँ इसका नाम, यानी कि 50। अब 50 लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला बॉक्स देखो, मिलियन, 50 मिलियन। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यहाँ तक का हमने कंप्लीट लिख लिया। अब यहाँ आओ, 8 है, ऊपर 100 है, तो लिख दो 800। डन। अब 800 हो गया हमारा। 23, जैसे ये मैंने बताया था टेंस वंस, कंबाइन करके लिखेंगे 823। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 23। ठीक है, अब 23 के ऊपर देखो, इस पूरे बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स हो रहा है 1000 का, तो यानी कि ये जब पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा हमने लिख लिया है 3 डिजिट वाला। देखो 823 लिख दिया। अब इसके ऊपर वाला देखना है 1000। अब यहाँ लिख दो 1000। डन। अब यहाँ देखो 167 है, तो ये भी लिख देते हैं ऐसे ही 167। डन। ठीक है, यानी कि जो ये कॉलम्स बनाओगे आप ऐसे, तो ये लिखना इजी हो जाएगा, इसमें मिस्टेक नहीं होगी आपकी। देखो 50 मिलियन पहले वाले बॉक्स में। अब यहाँ देखो मैंने लिखा 50 मिलियन, यानी कि आप इसको सबसे पहले क्या सोल्व करना होता है, हमें पहले ये नंबर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली, फिर ये मिलियन थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब ऐसे ही ये 1 वाला ये पूरी पे होगा, ये जो रो बनी हुई है ना, ये रो इस पूरी पे फर्स्ट ही है। देखो मिलियन वाला कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद 8 लिखा है, 8 के बाद मैंने ऊपर वाले लिखे हैं ना, यानी नंबर 2 वाला 100, 800। फिर उसके बाद नीचे वाला लिखा है, देखो फर्स्ट पे जो था 23। अब 23 कंप्लीट हो गया ना, यानी कि ये जो बॉक्स था, देखो ऊपर वाला बॉक्स, ये एक बॉक्स था, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया 23 फर्स्ट रो का।
ये भी हो गया 23 मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर वाला नंबर लिखना है यानी 1000 लिखना है। फिर 100 है ऊपर, 100 67 डन। यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप जो बहुत ज़्यादा टफ समझते हो उसको ऐसे एक टेबल बना लो। टेबल बना सकते हो। टेबल में सबसे पहले मिलियन, 1000, 100 लिख दो। अब उसके नीचे 3 बॉक्स बना दो, यहाँ 2 बॉक्स। वैसे यहाँ 3 बॉक्स होते हैं जो मिलियन का होता है, पर आपके जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है आपको सिर्फ यहाँ 8 डिजिट तक ही सिखा रखे हैं। अगर आप यहाँ पर 1 डिजिट और लिखोगे तो वो 100 की हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ 1000 वाले में किया बिल्कुल वैसे यहाँ करेंगे हम। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है मैंने तो ये 100 का हो जाएगा, जैसे 150। फिर हम मिलियन लिखते, यानी कि पहले इसे सोल्व करना है, फिर इसके ऊपर आते हैं, फिर इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये 3 बॉक्स हैं। आप इनको अलग अलग मत सोचिए कि ये 8 बॉक्स हैं। ऊपर वालों को देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। ठीक है, और इनके अंदर 3-3 बॉक्स होते हैं। ठीक है, दोबारा इसी एग्जाम्पल को समझिए, और अगर समझ में ना आया हो तो हम एक्सरसाइज में करेंगे, वहाँ 4 से 5 क्वेश्चन होंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार फिर से देखो, मैंने नंबर दिया, लिखा, उस नंबर को मैंने एक एक बॉक्स के अंदर लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इन दोनों डिजिट को लिखा 50, फिर जो ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ था मिलियन लिख दिया, फिर 800 लिखा, 23, फिर 1000 लिख दिया, फिर मैंने 167 लिख दिया। ठीक है, अब एक टॉपिक और करते हैं लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर यानी कि इसमें हम 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं बड़े नंबर वो कैसे लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो डिजिट लिखी हुई हैं। डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0, और सबसे बड़ा 9। यानी कि अगर मैं डिजिट 1 डिजिट के नंबर सबसे बड़ा नंबर है, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, उसमें 1 प्लस कर दूं तो क्या आएगा? देखिए 9 में मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आएगा? 10। जो 10 है वो क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। यानी कि ये तो 1 डिजिट नंबर हो गया, बड़ा 1 डिजिट नंबर, लार्ज 1 डिजिट नंबर, और ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। डन। अब ऐसे ही देखिए, अब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है और 100 तो 3 डिजिट का होता है, तो 99 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इसमें मैं अगर 1 प्लस करूं तो क्या आएगा? 100। तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सबसे पहले 3 डिजिट में यही नंबर तो आ रहा है। जहाँ से ये समझ में, यहाँ देखो 10 है, 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, वो तो सारे 10 से बड़े हैं ना। 99 है, 99 के बाद कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं आता, उससे पहले आते हैं। यहाँ 100 के बाद 3 डिजिट के बहुत सारे नंबर आएंगे, तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले रही हूँ, ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी 3 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। इसमें 1 प्लस कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1000। तो ये 1000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। यानी कि 9 जो है फर्स्ट डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है,
और 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पर 99 जो है 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है और 100 जो है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर 999 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा और यहाँ पर 1000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज, और अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। हम उसके आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो ज़रूर बना देंगे। और दोबारा से ये वीडियो लंबी हो गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक वाइज टाइम मिल जाएगा। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसे दोबारा उस टाइम पे क्लिक करके देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।